नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। हम ओलंपियाड एग्ज़ाम, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम के लिए बनी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बैंक का हल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने माध्यमिक स्तर की क्वेश्चन बैंक से विज्ञान विषय को लेकर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था और प्रश्न भी सॉल्व किए थे। प्रत्येक भाग में हम आपको 40 प्रश्नों का हल करवा रहे हैं। लास्ट भाग में हमने प्रश्न नंबर 240 तक सॉल्व कर लिए थे। तो हमारा जो प्रश्न है 241, इनमें से किस कार्य को डॉक्टर करते हैं? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोगियों की जांच करना, रोगियों का उपचार करना, रोगियों की स्थिति की निगरानी करना, रोगी का आधार कार्ड बनाना। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 241, इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते हैं? आपको 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा काम डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जाता है। रोगियों की जांच करना, यहाँ पर रोगियों से अर्थ है कि बीमार लोगों से, ठीक है, जिनको कोई बीमारी होती है उन्हें हम रोगी कहते हैं। तो रोगियों की जांच करना ये भी काम डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। रोगियों का उपचार करना ये भी काम डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। रोगियों की स्थिति की निगरानी करना ये भी डॉक्टर करते हैं। रोगी का आधार कार्ड बनाना ये कार्य डॉक्टर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नहीं, इसके कारण से आपका ऑप्शन आ जाएगा डी वाला। अब प्रश्न नंबर 242, सेठ कन्नूलाल के घर चोरी हो गई। आपको ध्यान रखना है प्रश्न में कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं उन्हें आप नोट डाउन कीजिए कि जिस विषय को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है, चोरी हो गई। इसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर का अर्थ होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो आप किसी ने आपने देखा होगा कि गांव में झगड़े वगैरह हो जाते हैं, कहीं किसी का विवाद हो जाता है, उस स्थिति में पुलिस के पास जाकर एफआईआर लिखवाई जाती है, आवेदन दिया जाता है, उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर। दर्ज कराने के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए? तो यहाँ पर अदालत, पुलिस थाना, वकील और सरपंच। तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा बी वाला कि आपको जो है अदालत में नहीं, वकील के पास नहीं और सरपंच के पास नहीं, पुलिस थाने में इस कार्य को करने के लिए जाना होगा। चित्र देखकर बताइए कि गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं? तो यहाँ पर आपको यह चार्ट दिया गया है। खेती वाला ये भाग है, मछली पकड़ने का ये भाग है, पशुपालन ये भाग है और मजदूरी ये भाग है। तो इस चित्र में देखकर आपको बताना है कि गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर खेती का भाग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ से इतना भाग ये खेती का है। तो खेती गांव में ज़्यादा की जाती है। सिर्फ इतना ही पूछा है तो आप इतना ही बताएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 244, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग क्या होगा? आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा। लघु उद्योग, लघु उद्योग से अर्थ है कि छोटा मोटा कोई काम करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं, उसे हम लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सबसे पहले जंगल में रहते हैं। हमें प्रश्न की स्थिति पूरी तरह से समझना होगा, उसके बाद ही आंसर आप दे सकते हैं। जंगल से प्राप्त उत्पादों, जो जंगल से मिलती है चीजें, उन पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग क्या मशीनें बना सकते हैं? क्या कंप्यूटर बना सकते हैं? क्या टोकरियां बना सकते हैं, जिसे गांव की भाषा में टोपला भी कहा जाता है, जो बांस की बनती है? क्या इमारतें बना सकते हैं? तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा सी कि वे सिर्फ टोकरियां ही बना सकते हैं, क्योंकि जंगलों में वहां पर आसानी से बांस वगैरह मिल जाते हैं, तो इनकी सहायता से वे टोकरी वगैरह बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 245, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। सभी के यहाँ खेती होगी थोड़ी बहुत, तो खेती करने के बाद आप अपनी फसल का भंडारण भी करते हैं, तो भंडारण आवश्यक होता है, ठीक है। यदि आप किसान होते तो अनाज को कीड़ों से
बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते। आप अपने घर का उदाहरण भी यहाँ पर ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट से गेहूं खरीद कर लाए, तो गेहूं का जो भंडारण है आप उसे किसी कोठी वगैरह में रखते हैं, तो किस प्रकार से उसे रख सकते हैं ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पर गुलाब की पत्तियों का प्रयोग करके, आम की पत्तियों का प्रयोग करके, घास का प्रयोग करके, या फिर नीम की पत्तियों का प्रयोग करके। तो नीम की पत्तियों का प्रयोग करके आप फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो नीम की जो पत्तियां होती है उनके कारण छोटे मोटे जो गेहूं में घुन वगैरह पड़ते हैं वे नहीं होते हैं। तो नीम की पत्तियां ही सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो नीम की पत्तियों का उपयोग करके आप अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 246, तीन टीन जमीन का अर्थ ऐसी जमीन से है जिस पर तीन टीन रखे जा सके, तीन टीन बीज बोए जा सके, तीन टीन लगाए जा सके, तीन टीन पर जमीन रखी जा सके। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, तीन टीन बीज बोए जा सके, ऐसी जमीन को आप तीन टीन जमीन कहेंगे। अब प्रश्न नंबर 247, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाए तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है। जहां भी आपको क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित दिख जाए वह इंपोर्टेंट ही होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सारे जंगल नष्ट हो जाए, आपको यह चीज दिमाग में रखकर और इन ऑप्शनों को देखना है। पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भाई पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा, पहले ही कह चुका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव तो गिरेगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ती नहीं है कम होती है। यदि पर्यावरण से आपने पेड़ों को खत्म कर दिया, जंगलों को नष्ट कर दिया, तो आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी गलत है। पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, यह भी गलत है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आएगा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 248, मोहन एक किसान है, उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पककर तैयार हो गई। बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मोहन इसमें से किसका उपयोग करेगा। तो प्रश्न नंबर 248 में आपको ये चार ऑप्शन, सिलबट्टा, ओखली मूसल, सूपा पत्थर, मटकी गिलास। तो आपको चारों आंसरों में से सही आंसर देखना है और सही आंसर इसका हो जाएगा ओखली मूसल। ओखली मूसल से अर्थ है कि एक ऐसा गड्ढानुमा जमीन के अंदर होता है, तो वहां पर पहले के समय में यही चलता था। थ्रेसर वगैरह जो आज के समय में आधुनिक साधन है वो नहीं हुआ करते, और इस प्रकार से यहाँ पर एक सिलबट्टे की सहायता से यहाँ पर अनाज को रख के और इसे कूटा जाता था, तो उससे उसके छिलके अलग हो जाते हैं और दाने अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ओखली मूसल का उपयोग करके वो जो मोहन है, जो किसान है, खेत में लगी बाजरे की फसल जो उसकी पककर तैयार हो गई थी, बाजरे की बाली से यदि दाने को अलग करना है तो इसका उपयोग वो करेगा। प्रश्न नंबर 249, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा कथन सत्य है। तो जहां आसपास कारखाने हो वहां पर रहना उचित है, आपका आवास वहां पर हो तो क्या ठीक रहेगा। जहां आसपास पेड़ होते हैं वहां पर आप रहना पसंद करोगे। जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती है, दिन भर चै पे की आवाज आती है, क्या वहां आपका आवास ठीक रहेगा। या फिर जहां आसपास बाजार होते हैं आप वहां पर रहना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहां आसपास पेड़ होते हैं। पेड़ होंगे, हरियाली होगी, शुद्ध हवा होगी, पानी होगा, सब कुछ बहुत बेहतर होगा, अच्छा वातावरण होगा। तो हम जो है जहां आसपास पेड़ होते हैं वहां पर रहना पसंद करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। ठीक है, आपका बेहतर स्वास्थ्य हो इसके लिए क्वेश्चन बना हुआ है। प्रश्न नंबर 250, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया
जाता है। इसका क्या कारण है? कौन सा दूध? गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ में। और किन को दिया जाता है? पर्वतारोहियों को। कब दिया जाता है? जबकि वे पहाड़ों पर चढ़ रहे हो तब। तो इस स्थिति में अधिक तापमान के से बचने के लिए दिया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों की बात चल रही है तो यहाँ पर अधिक तापमान का विषय ही नहीं बनता है। तो यह हो गया आपका गलत। घबराहट से बचने के लिए, तो यहाँ पर आप इस पर विचार कर सकते हैं। तीसरा है ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ठंड से बचाव, बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे हैं। स्फूर्ति का अर्थ है कि ताजगी बनी रहे, शरीर में फुर्ती बनी रहे और ताकत भी शरीर में रहे, इसके लिए ठंड, ये वाला आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो ताकत के लिए तो ठीक है, लेकिन गर्मी से जो बचाव है यह हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम बर्फीले पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, पर्वतारोही। ठीक है, तो आप अपने ऊपर रखकर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 251 में दिया गया है, दिए गए चित्र गेहूं की खेत से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं। इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा? आपको सही क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा होगा। एक एक समझते हैं। आ वाला दिया है, बा वाला, तो बा में तो दाने बन गए, सा में रोटी बन गई। ठीक है, यहाँ पर पैकिंग हो गई। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पैकिंग है, ये दाने हैं, ये रोटी है, ये खेत में जो गेहूं की बाली लगती है वो है, और यहाँ पर आपने आटा मस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है? पहले बाली आती है। ठीक है, गेहूं की बाली पहले आती है, उसके बाद में फिर गेहूं के दाने निकलते हैं। दाने निकलने के बाद उनकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद फिर आप आटा लगाते हैं। आटा लगाने के बाद फिर रोटियां बनाई जाती है। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा ये वाला। नंबर 2 पे आप रख सकते हैं इसके बाद इसको। नंबर 3 पे आप रख सकते हैं पैकिंग को। नंबर 4 पे रख सकते हैं आप आटा को। नंबर 5 पे रख सकते हैं इसे। अब आप देखिए कहाँ है, दा से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो यही आंसर सही हो जाए, क्योंकि दा से कोई भी आंसर सही नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद बा, ये आपका बा, फिर आ, इस प्रकार से आप मिलान करेंगे तो यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। अब प्रश्न नंबर 252, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? हमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक उर्वरक कौन सा है। तो प्राकृतिक उर्वरक देखना है, मिट्टी, मछली, गोबर। उर्वरक से अर्थ यहाँ पर होता है खाद से। ठीक है, किससे है? यहाँ पर खाद से। तो आप बेहतर समझते हैं खाद क्या होता है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, फसलों के लिए जो लाभकारी होता है उसे हम कहते हैं खाद या उर्वरक। तो अपघटित नीम की पत्तियां, मिट्टी, मछली, गोबर। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा इसका अपघटित नीम की पत्तियां, और यह क्वेश्चन आप आईएमपी की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 253 में है, पर्वतारोहण के समय, अगेन आपसे पर्वतारोहण की बात पूछी जा रही है। पर्वतारोहण के समय अगर आप रास्ता भूल गए, मान लीजिए आप पर्वतारोही हैं और आप जा रहे हैं पर्वत के ऊपर और आप रास्ता भूल गए हैं, आपके साथी भी दिखाई ना दें, इस स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करेंगे? जोर जोर से रोएंगे, जोर जोर से सीटी बजाओगे, जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर जोर से ताली बजाओगे। रोने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप जोर जोर से रोएंगे, इसका अर्थ है कि आप हिम्मत हार चुके हैं। तो रोता वही है जो हिम्मत हार जाता है, तो जो रोएगा वो कमज़ोर में गिना जाएगा। इसका अर्थ है कि वो जो है किसी उपाय की तलाश नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको करना है कोई भी उपाय अपने साथियों को ढूंढने का। तो सीधा सा जो तरीका होता है जोर जोर से सीटी बजाने का,
आप सीटी भी बजा सकते हैं ताकि अपने साथियों को आप खोज सकें। जोर जोर से चिल्ला भी सकते हैं, और ये आप खेतों में या इधर कहीं आपका साथी खो जाए तो करते भी होंगे। जोर जोर से ताली भी बजा सकते हैं ताकि अपने साथियों को सूचना हो जाए। और जोर जोर से रोना ये हमें नहीं करना है। तो इस नहीं के कारण आपका यह आंसर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 254, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब भी नई फसल आती है तब उसको आने के बाद हर जगह रीजनल खेतियां होती है, हर जगह अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें आती है, तो उनके साथ ही त्योहार भी मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्योहार का समूह इनमें से कौन सा है? ठीक है, होली, ईद, गुड फ्राइडे, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, बैसाखी, दिवाली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, ओणम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी। ठीक है, ये सब होली के आसपास या होली से पहले ही आते हैं। तो यहाँ पर 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, उसी समय पोंगल और उसी समय बैसाखी। तो ये सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 255। डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक खालिस्तान होता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है मीठा व पतला, पतला व ताजा, पाचक और पौष्टिक, या फिर वसायुक्त। तो इसका सही आंसर आपका आएगा ए वाला, मीठा और पतला होता है, ताकि आपके शरीर में वो गुण भी करे और तुरंत पच भी जाए और आपको भूख भी बेहतर लगे। तो वो गुण सिर्फ गाय के दूध में ही होते हैं, अन्य किसी मवेशी के दूध में इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 256, चित्र में दिखाई दे रहे लोग कौन सा चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? पहले तो यह आपको देखना है कि चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र में एक पहाड़ है, ये इस प्रकार से एक पहाड़ दिख रहा है। पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर ये लोग रस्सी से, ये रस्सी है और इस रस्सी से यहाँ पर ये चढ़ रहे हैं। ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, यहाँ पर ये चढ़ रहा है। तो ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो पर्वतों के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे, लेकिन घुमा घुमा कर एक ही बात पूछी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि इस कार्य को कहते हैं हम ट्रैकिंग। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ट्रैकिंग कहा जाता है और इससे क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर मैं इसे IMP कहूँगा। इनमें से जो अलग है वह है, आपको प्रश्न नंबर 257 में देखना है कि कौन अलग है, मछली, बतख, बंदर या फिर कछुआ। तो यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि इनकी विशेषताओं के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर आपको किसी एक को अलग रखना है। मछली कहाँ रहती है? मछली आपकी पानी से संबंध है, इसका किससे संबंध है? पानी से। कछुए का किससे संबंध है? पानी से, ये पानी के अंदर तैरता है। बतख भी पानी के अंदर, मछली भी पानी के अंदर, और बंदर जो है पानी के अंदर नहीं जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर। प्रश्न नंबर 258, ऐसी चीज जिसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनों में से आपको देखना है कौन सी ऐसी चीज है जिनको आप बिना पकाए से अर्थ है कि किचन में आप कढ़ाई में तलते हैं, भूनते हैं, गरम करते हैं, ऐसा कुछ ना करते हुए आप सीधा सीधा उसको किचन से बाहर ही बना लें। ठीक है, ऐसे कौन सी चीज़ है? तो आलू की सब्जी क्या बन सकती है क्या ऐसे बिना पकाए? नहीं बनती। यहाँ पर नींबू की शिकंजी बन जाती, क्योंकि नींबू से ही शिकंजी बन जाएगी। पानी में मिला दो, थोड़ा सा शक्कर वगैरह घोल मिला दो, शिकंजी बन जाती है। चावल नहीं बनते हैं, पराठा नहीं बनता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, नींबू की शिकंजी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 259, इन में से पक्षी के पद चिन्हों को पहचानिए। पक्षी के कौन से पद चिन्ह है यह आपको पहचानना है। बहुत ही IMP प्रश्न है, इस प्रकार के GK के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये
पद चिन्ह क्या पक्षी के हैं, इसमें उंगलियां दिखाई दे रही है, तो ये तो नहीं है। ये भी उसी प्रकार के जस्ट लाइक है, ये भी पक्षी के तो नहीं है। पक्षियों के पद चिन्ह हमेशा इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के नहीं होते। तो सी वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 260, आपके पिता के 2 भाई हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर रखकर सोचिए। आपके पिता के 2 भाई हैं, आपके पिता के छोटे भाई रिश्ते में आपके क्या कहलाएंगे? तो सीधा सा आंसर यहाँ पर आप फटाक से दे देंगे, चाचा। प्रश्न नंबर 261, आपके पिता के एक भाई एवं एक बहन है, आपके पिता की बहन का एक बेटा है, वो रिश्ते में आपका क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर इसका आ जाएगा, फूफा जी का लड़का आपका जो है फुफेरा भाई होगा, ठीक है, बुआ जी और फूफा जी का लड़का। प्रश्न नंबर 262, प्रश्न नंबर 262 में है, लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया, थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्रित हो गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बात की जा रही लड्डू की, ठीक है, लड्डू है, लड्डू जमीन पे गिर गया, थोड़ी देर में बहुत सी उस पर चींटियां एकत्रित हो गई। यह चींटियों की एक विशेषता के कारण होता है। तो चींटियों की क्या विशेषता है? प्रश्न को इतना शॉर्ट कर दिया मैंने, लड्डू जमीन पे गिर गया, चींटियां आ गई, तो क्या कारण है उसके आने का? चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है, चींटियों को मीठा खाना पसंद है, चींटियों की सूंघने की क्षमता यहाँ पर आ गई, एकत्रित हो गई, ठीक है। तो एकत्रित होने का कारण क्या है, कैसे आ गई, वो कैसे पता चल गया कि लड्डू नीचे गिर गया? उनको पता चला है उनके सूंघने की क्षमता के ऊपर। और इस प्रकार के 3-4 प्रश्न हम पिछले भाग में भी देख चुके हैं। तो चींटियों की सूंघने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, इस कारण से चींटियों को देर भी नहीं लगती कि यहाँ पर कुछ मीठा है और वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है। अब प्रश्न नंबर 263, बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए, तो थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो गया। ऐसा चींटियों की किस विशेषता के कारण हुआ है? तो इसका भी वही आंसर है, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, जिसके कारण से अंगूर में चींटियां आ गई। अब प्रश्न नंबर 264, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए और 2 वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला जाए, तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? आपको क्या करना है, मान लीजिए गड्ढा खोदा, खोदकर उसको क्या करा, दबा दिया, फिर देखा 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद वापस से आपने उसको निकाला, तो सबसे कम परिवर्तन, परिवर्तन सब में होगा लेकिन सबसे कम परिवर्तन किस में देखा जाएगा? प्लास्टिक का गिलास क्या वैसा ही निकलेगा? क्या मिट्टी का कुल्हड़ वैसे ही निकलेगा? कोई मिट्टी की चीज़, मटका वगैरह भी हो सकता है। गत्ते का टुकड़ा, ठीक है, ये ऐसे ही निकलेगा। जैसे गत्ता से अर्थ है कि जो लकड़ी होती है उसका गत्ता होता है, उसका जिसे प्लाई भी कहते हैं, तो उसका टुकड़ा, लोहे की कील क्या वैसे ही निकलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का गिलास, क्योंकि प्लास्टिक वर्षों तक सड़ता गलता नहीं है। इसी कारण से पॉलीथीन के ऊपर कई बार शासन द्वारा, सरकार द्वारा बैन लगाया गया है और हमें भी कम से कम प्लास्टिक के सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यदि आप इन्हें घर से बाहर फेंकते हैं तो ये इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती और इन्हें मवेशी भी खा लेते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन में कई सारी बातें आपसे पूछी गई है, कई सारे उसके अर्थ हैं, आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या कारण होगा इस क्वेश्चन को पूछने का। प्रश्न नंबर 265, यदि हवा नहीं होगी तो क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, हवा गायब हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? हमें गर्मी लगेगी। आपके दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गर्मी तो लगेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, पौधे अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या इसमें से हो सकता है? तो यहाँ पर गर्मी भी, ये भी, सांस भी नहीं ले पाएंगे, पौधे अपना कार्य नहीं करेंगे। इसका कारण से आपका यह वाला जो डी वाला आंसर है वह सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 266, हवा हमारे आसपास मौजूद है, इसका पता कैसे चलेगा? देख सकते हैं क्या आप हवा को? छू सकते हैं क्या? पकड़ सकते हैं क्या?
फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कि महसूस कर सकते हैं। जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है गर्मी में तो आपको अच्छा अनुभव होता है, आप अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 267, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो आप बताइए इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। मतलब आपने पैसे जमा किए थे, उन पैसों को आपने किसी गुल्लक में जमा किए, थोड़े बहुत हो गए 200, 400, 1000, 2000 रुपये, फिर आप उस गुल्लक के पैसे को कहीं सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है? तो वो आपकी जगह होती है बैंक, क्योंकि बैंक में ही पैसों का लेन देन किया जाता है और बैंक में ही अमूमन पैसों को रखा जाता है। पुलिस चौकी में नहीं, रिपोर्ट होती है, पंचायत में दूसरे कार्य होते हैं, साहूकार के पास भी आप उसे नहीं रख सकते, क्योंकि साहूकार पता नहीं किसने आपको मना कर दे कि हमारे पास तो आपके पैसे नहीं है। प्रश्न नंबर 268, राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आयोजक ने उसे प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, 1000 रुपये का चेक दिया। आप बताइए चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू को कहाँ जाना होगा। तो जो चेक आपको प्राप्त होता है उसके ऊपर राशि भरी होती है, वो नगद पेमेंट नहीं होता, नगद पैसा नहीं होता है। तो उस चेक को लेकर आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे बैंक में और बैंक वालों को दिखाएंगे, तो संबंधित के अकाउंट में जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट से पैसा निकालकर आपको वो 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा, दे देगा नगद। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 269, मोहन सरकारी योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर किराना दुकान शुरू करना चाहता है। अब यहाँ पर सरकारी योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त मतलब कर्ज लेकर दुकान किराने की शुरू करना चाहता है, तो उसे ऋण प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना होगा? तो इसका वही आंसर आ जाएगा बैंक से। बैंक से आजकल सभी को लोन दिए जाते हैं, तो बैंक से ही वो लोन लेगा और अपना काम आगे बढ़ाएगा। अब प्रश्न नंबर 270, एक पानी से भरे गिलास में तेलीय पदार्थ डाला है, वह पानी में ऊपर तैर रहा है। जैसे मान लीजिए ये पानी का गिलास है और इस पानी के गिलास में पानी यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ पर डाल दिया गया ऊपर तेल। तो तेल क्या कर रहा है? ऊपर तैर रहा है, तेलीय पदार्थ ऊपर तैर रहा है। इसका क्या कारण है? पानी से घनत्व का कम होना, पानी से घनत्व का अधिक होना, या फिर पानी का हल्का होना, या फिर पानी में घुलना। तो इसका कारण है पानी से घनत्व का कम होना। ठीक है, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की तरफ तैरेगा और जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर पानी से घनत्व का कम होना तेलीय पदार्थ का, इसके कारण से वह तैरेगा। अब प्रश्न नंबर 271, द्रव के बहने के गुण को कहते हैं। यहाँ पर ये IMP है और इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी कई बार ये रिपीट होता है। द्रव के बहने मतलब मान लीजिए ऐसा कोई आपने प्लेट रखा और यहाँ पर पानी का गिलास छोड़ दिया, तो पानी आपका यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये पानी का बहना। और इस बहने के गुण को क्या कहते हैं? तो इस बहने के गुण को कहते हैं संयंता या विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 271 का आ जाएगा संयंता। प्रश्न नंबर 272, प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने से कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है। आप धूप में रख देंगे प्लेट को, उसमें पानी डाल देंगे, कुछ देर बाद पानी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। पानी कहाँ गया होगा? पानी कहाँ गया? पानी प्लेट से सूख गया होगा। ठीक, सूख तो गया है। पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, यह भी हो सकता है। और क्या दिया है? पानी प्लेट में फैल गया, पानी प्लेट में घुल गया होगा। तो आपको इसका सही आंसर देखना है। पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा। ठीक है, पानी कहाँ गया होगा? पानी धूप के कारण भाप बन गया और भाप जो है उड़ जाती है, हवा में मिल जाती है। तो यहाँ पर भाप बनकर उड़ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 273, प्रश्न नंबर 273 में कौन से पदार्थ के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता?
कौन से पदार्थ के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता? प्रश्न नंबर आपका 273 बहुत ही बढ़िया है। नमक, शक्कर, गुड़ या शहद? तो शहद के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा शहद। प्रश्न नंबर 274, एक गिलास पानी में साबुत नींबू, किसको लिया है? नींबू को। हम तैरा पाएंगे, क्या करना है? तैरा पाएंगे जब हम क्या करेंगे? पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, पानी में नमक डालेंगे या फिर पानी में बर्फ डालेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पानी में नमक डालना। यहाँ पर नींबू नीचे की तरफ बैठ गया है और यहाँ पर भरा हुआ है शुद्ध पानी, और यहाँ पर पानी के साथ में थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो यही नींबू, ये क्या है? नमक प्लस पानी। तब उस स्थिति में आपका जो नींबू है यहाँ पर तैरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी के साथ में यदि आप नमक का मिला देंगे, पानी नमक का घोल होगा तो उसमें नींबू तैरेगा। 275, उपरोक्त चित्र जो दिया गया ऊपर चित्र, उसी की बात की जा रही है। में नींबू पानी में डूबा है, जब इसी पानी में हम नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने बात की थी घनत्व की कुछ समय पहले पिछले क्वेश्चन में, कि घनत्व के कारण ऐसी घटनाएं जो तेल पानी के ऊपर तैरता है वो होती है। तो यहाँ पर वही हमें बताना है। पानी का घनत्व बढ़ गया, यहाँ पर पानी का घनत्व बढ़ गया है, इस कारण से आपका जो नींबू है वो पानी के ऊपर तैरता है। पानी में डूबा है, जब इसी पानी में नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? तो नमक घोलने के कारण आपके पानी का घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। नमक घोलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ गया, और जब घनत्व बढ़ जाएगा तो डेफिनेट आपका जो नींबू है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। प्रश्न नंबर 276, आर्य को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज़्यादा मात्रा से चाशनी बनानी है, तब वह किस पानी में चाशनी बनाएगी? ठीक है, तो बनाएगी, यहाँ पर बनाएगा होना चाहिए, आर्य लड़का है। फ्रिज के ठंडे पानी में, गर्म पानी में, मटके के साधारण पानी में या फिर नल के पानी में? तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ के इसका आंसर देना है। पानी तो मिलाना है, किसमें? चाशनी बनाने के लिए शक्कर में आपको एक चीज प्लस करनी है, और वह चीज क्या है? वह चीज है पानी। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, मटके का होना चाहिए, नल का होना चाहिए? तो पानी होना चाहिए गर्म। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि गर्म पानी में ही शक्कर ज़्यादा आसानी से घुल पाएगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा गर्म पानी रहेगा शक्कर उतनी जल्दी घुलेगी और उसकी चाशनी उतनी ही बेहतर बनेगी। इस कारण से गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 277, जिसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। बूझो और पहेली मेले में गए, वहाँ पर दोनों को भूख लगी। क्या लगी? भूख। बूझो ने घर का बना सादा भोजन एवं पहेली ने ठेले की चाट, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर शाम को घर पहुंचने पर खाए। मतलब पहेली को खट्टी डकार एसिडिटी हुई, इसका क्या कारण है? किसको हुई? पहेली को। पहेली को खट्टी डकार एसिडिटी गैस बनना स्टार्ट हो गई, इसका क्या कारण है? और एक ने जो भोजन किया था वह सादा भोजन अपने घर का किया था, रोटी सब्जी जो घर से लेके गए थे वो खाया, और अगले ने जो है बाजार का पकौड़ी और समोसा, कचौरी, बर्गर वगैरह वगैरह खाया। अब क्या कारण है? सादा खाना, मीठा खाना, घर का बना खाना, तला मिर्च मसालेदार खाना। तो उसने जो पहेली थी उसने तला मिर्च मसालेदार खाना खाया, जिसके कारण से उसे एसिडिटी हो गई, गैस बन गई पेट में, जिसके कारण से उसे खट्टी डकार आना चालू हो गई। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इससे पेट खराब हो जाता है। प्रश्न नंबर 278, पहले को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद है। स्वाद के लिए चटपटा, पहली बहुत होशियार है भैया खाने पीने में। अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद है, स्वाद के लिए चटपटा खाती है। मीठा,
चटपटा, खट्टा के क्रम में उसने क्या खाया होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्रम में बताना है। किस क्रम में? चटपटा, मीठा, चरपरा जिसे कहते हैं, या और फिर खट्टा। तो चटपटा कौन होता है? तो यहाँ पर आपका चीकू, केला, मिर्च क्या चटपटा है? नहीं। पानी पूरी ये चटपटा है। मीठा चीकू है, चिरपिरा मिर्च है, खट्टा इमली है। इसलिए आपका आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 279, नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है। इसमें क्या करना हमें? ORS का घोल बनाना है। ORS का घोल कब दिया जाता है? जबकि आपको उल्टे दस्ते की शिकायत होती है, उस समय आपको पानी की कमी हो जाती है और उस समय आपको डॉक्टरों के द्वारा ORS पीने के लिए कहा जाता है। तब किस समूह का उपयोग आप करेंगे? घोल बनाना है, तब आप क्या करेंगे? यदि ORS का पैकेट मार्केट से लाए हो आपके पास नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? घर पर कैसे बनाएंगे? यहाँ पर यह आंसर आपको देना है। तो बहुत क्लियरली पानी में नमक थोड़ा सा और शक्कर स्वाद अनुसार मिलाकर आप पी लेंगे तो आपका जो ORS है वह बन जाएगा। ठीक है, तो ORS का घोल पानी, नमक और शक्कर, पानी तो चाहिए क्योंकि उसमें किस में घोलेंगे नमक शक्कर को? तो शक्कर और नमक मिलाकर ORS का घोल पानी के साथ में पिया जाता है। प्रश्न नंबर 280 और आज के पार्ट का लास्ट। 5 साल के पहले के हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? देखना भैया, हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला हुआ है, बीमार भी रहती है, तो डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? तो आपको यहाँ पर बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न को समझना है। केवल फल सब्जियाँ, केवल रोटी और अनाज, दूध एवं पतले खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों से युक्त खाना। तो इसका सही आंसर, वैसे सारे आंसर सही है लेकिन फिर भी जो डी आंसर है वो ज़्यादा बेहतर है। पोषक तत्वों से भरपूर, आपके शरीर में जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, उन सब की पूर्ति करने हेतु जो आप भोजन उपयुक्त ले पाएँ उसे आप पोषक तत्वों से युक्त खाना कहेंगे कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हो, ऐसा आप खाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पार्ट समाप्त होता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। फिर आगे आपको सिर्फ वीडियो देखते ही चले जाना है और एक लाइक यहाँ पर आपको ज़रूर करना ही है। थैंक यू वेरी मच।